नमस्कार। तो आज हम खूनी में एक छोटी लेकिन बहुत ही डरावनी कहानी को समझने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि आखिर ये कहानी डर और सस्पेंस को इतनी अच्छी तरह से कैसे बनाती है। कहानी की पहली लाइन, मैं घर पर एकदम अकेली थी, और बस यही एक लाइन पूरी कहानी का माहौल सेट कर देती है। सुनने में ये एक बहुत सीधी सादी बात लगती है, लेकिन यही अकेलापन उस डर की नींव रखता है जो आगे आने वाला है। कहानी हमें सीधे उस किरदार की सबसे कमजोर हालत में लाकर खड़ा कर देती है। अब जरा माहौल के बारे में सोचिए। मॉनसून की छुट्टियां हैं और घर एक बड़े सुनसान पहाड़ पर है। मतलब एक ऐसी जगह जहां वैसे भी लोग ज्यादा आते जाते नहीं हैं। ये सेटिंग किरदार के अकेलेपन के एहसास को और भी गहरा कर देती है। और तभी पहली घंटी बजती है। कहानी का जो नरेटर है वो इसे नजरअंदाज कर देता है। और क्यों नहीं, इसका कारण भी बिल्कुल सही है। अगर परिवार वाले होते तो वो खुद ही दरवाजा खोलकर अंदर आ जाते और किसी अजनबी के आने की तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। मतलब अभी तक सब कुछ नॉर्मल लगता है। पर यहीं से सब कुछ बदलने लगता है। जो अभी तक नॉर्मल लग रहा था वो धीरे धीरे एक अजीब से खतरे में बदलने लगता है। समझ लीजिए, कहानी का वो मोड़ है जहां बेचैनी असल में शुरू होती है। देखिए ये चीज बढ़ती कैसे है। पहले 1 घंटी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। अब कोई भी नॉर्मल इंसान होगा तो 3 बार घंटी बजाकर चला जाएगा, है ना? लेकिन ये सिलसिला रुकता नहीं है। इसके बाद तो दरवाजा पीटना शुरू हो जाता है। तो अब ये कोई मेहमान नहीं है, ये तो जबरदस्ती घुसने की कोशिश है। और फिर ये आवाज आती है, एक भारी मर्दों वाली आवाज जो नरेटर के सबसे बड़े डर को सच कर देती है कि बाहर जो भी है उसे पता है कि घर खाली नहीं है। मतलब अब छिपने का कोई फायदा नहीं। डर अब हकीकत बन चुका था। अब इस सिचुएशन में उम्मीद की जो एक छोटी सी किरण थी वो भी खत्म हो जाती है। नरेटर अपने पेरेंट्स को फोन करता है, शायद ये सोचकर कि कोई गलतफहमी हो, लेकिन जब वो कहते हैं कि किसी को नहीं आना था तो ये एकदम साफ हो जाता है कि ये कोई मजाक नहीं बल्कि एक असली अनजाना खतरा है। थोड़ी देर शांति रहती है। नरेटर वापस टीवी देखने लग जाता है। 2 घंटे बीत जाते हैं और ये जो 2 घंटे का गैप है ना, कहानी में इसका इस्तेमाल बहुत स्मार्ट तरीके से किया गया है। ये जो खामोशी है ये एक झूठा एहसास देती है कि सब ठीक हो गया है, ताकि जब दोबारा दरवाजे की घंटी बजे तो डर पहले से भी कहीं ज्यादा लगे। तो इस बार नरेटर सिर्फ आवाज पर भरोसा नहीं करता, वो हिम्मत जुटाता है और पियानो रूम की खिड़की से बाहर झांकने का फैसला करता है। अब तक जो डर था वो सिर्फ आवाजों का था, पर अब वो उस डर को अपनी आंखों से देखने जा रहा था। तो सवाल यही है, खिड़की के बाहर कौन था? क्या वही आदमी या कोई और? ये कहानी का वो पल है जहां सस्पेंस एकदम पीक पर है। ठीक वैसे ही जैसे नरेटर धीरे धीरे खिड़की से बाहर झांक रहा है। और यहीं पर कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ ले लेती है। दरवाजे पर वो आदमी नहीं बल्कि एक बड़ी ही अजीब सी दिखने वाली औरत खड़ी है जिसने पूरे काले कपड़े पहने हैं। अब ये कहानी सिर्फ एक घर में घुसने की कोशिश की नहीं रही, बल्कि कुछ कुछ ज्यादा अजीब और डरावनी बन जाती है। जरा इस औरत के हुलिये पर गौर कीजिए। सब कुछ काला, काली ड्रेस, काली हैट, लेकिन चेहरा चेहरा एक जाली के पीछे छिपा है। सिर्फ उसके चमकते हुए लाल होंठ दिख रहे हैं और सुनाई दे रही है एक बहुत ही डरावनी हंसी। देखिए, सबसे डरावनी बात यही है कि उसका चेहरा नहीं दिख रहा, क्योंकि जब हमें कुछ नहीं दिखता तो हमारा दिमाग उस खाली जगह को सबसे भयानक तस्वीर से भर देता है। नरेटर यहाँ एक बहुत जरूरी बात कहता है। वो कहता है कि उसे उस आदमी से उतना डर नहीं लगा जितना उस औरत को देखकर लगा। वो आदमी तो एक सीधा साधा फिजिकल थ्रेट था, लेकिन ये औरत, ये एक साइकोलॉजिकल डर थी। उसकी वो रहस्यमयी मौजूदगी और वो हंसी कहीं ज्यादा परेशान करने वाली थी। और फिर कुछ नहीं होता। बिना कोई जवाब मिले वो दोनों बस मुड़ते हैं और चले जाते हैं। और यही चीज कहानी को और भी ज्यादा डरावना बना देती है। वो आए क्यों थे? उन्हें क्या चाहिए था? उनका मकसद क्या था? ये पता न चलना किसी भी हमले से ज्यादा खौफनाक है। तो अब आते हैं कहानी के असली डर पर। असली डर उस घटना में नहीं था, बल्कि उसके बाद जो हुआ उसमें था। वो लोग तो चले गए, पर अपने पीछे एक ऐसा डर छोड़ गए जो कभी गया ही नहीं। नरेटर कई रातों तक सो नहीं पाया। उसे हर वक्त यही लगता था कि वो औरत खिड़की के पास खड़ी है और उससे घूर रही है। मतलब खतरा अब दरवाजे के बाहर नहीं रहा, वो उसके दिमाग के अंदर जाके बस गया था।
और यही डर जो हमेशा के लिए रह गया इस कहानी का असली हॉरर है। और कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, कौन थे वो लोग? क्या वो इंसान थे या कुछ और? इसका कोई जवाब नहीं है, और यही अनसुलझा सवाल इस कहानी को हमेशा हमारे जहन में जिंदा रखता है, ठीक वैसे ही जैसे वो औरत नरेटर की खिड़की के बाहर खड़ी थी।